अस्सलामु अलैकुम। आज की इस खुसूसी वीडियो में हम इंसानी सेहत के उन दो बड़े मसाइल पर बात करेंगे जिन्होंने दौरे हाजिर में हर दूसरे शख्स को जहनी और जिस्मानी तौर पर परेशान कर रखा है, यानी मोटापा और दायमी कब्ज़। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि वो महंगी अदवियात खाते हैं, डाइटिंग करते हैं और वर्जिश भी करते हैं, लेकिन वज़न है कि कम होने का नाम नहीं लेता। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम अपने मर्ज़ की असल नौइयत को नहीं समझते। क्या आप जानते हैं कि जिसे आप मोटापा समझ रहे हैं वो महज शदीद कब्ज़ भी हो सकती है? आज हम इन दोनों के दरमियान फ़र्क को समझेंगे और एक ऐसा कुदरती तरीका इलाज जानेंगे जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। लाइफ़स्टाइल की अहमियत। इलाज की तरफ बढ़ने से पहले एक कड़वी सच्चाई का सामना करना ज़रूरी है। अगर आपका तर्ज़े ज़िंदगी यानी लाइफ़स्टाइल गलत है तो दुनिया का कोई भी नुस्खा आप पर असर नहीं करेगा। हमारी रोज़मर्रा की आदत जैसे कि बाजारी खाने, पिज़्ज़ा, बर्गर और तली हुई चीज़ों का कसरत से इस्तेमाल हमारे निज़ाम हज़्म को मफलूज कर देता है। सबसे पहले अपने किचन से आम कुकिंग ऑयल निकालें और उसकी जगह सरसों का तेल इस्तेमाल करना शुरू करें। चीनी का इस्तेमाल कम से कम करें और उसकी जगह गुड़ या देसी शक्कर को तरजीह दें। फ्रिज का बर्फ़ जैसा ठंडा पानी पीना छोड़ दें क्योंकि ये आपकी आंतों में चर्बी को जमद कर देता है। याद रखें, जब तक आप अपनी खुराक में तब्दीली नहीं लाएंगे, अद्वियात पर पैसा ज़ाया करना फजूल है। मोटापे और कब्ज़ में फ़र्क की पहचान। मोटापे की अक़साम: शदीद कब्ज़, कॉन्स्टिपेशन। अगर आपका पेट सीने के नीचे से या दरमियान से फूला हुआ है और दोनों साइडों से बाहर निकला हुआ है तो ये मोटापा नहीं बल्कि आंतों में रुका हुआ फजला और गैस है। हकीकी मोटापा। अगर आपका पेट नीचे की तरफ लटका हुआ है, जैसे आटे का थैला लटक जाता है, तो ये वो चर्बी है जिसे हम हकीकी मोटापा कहते हैं। इन दोनों का इलाज मुख्तलिफ है और जब तक आप दुरुस्त तशखीस नहीं करेंगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। कब्ज़ और गैस का कहवा। अगर आपका पेट गैस और कब्ज़ की वजह से फूला हुआ है तो इसके लिए पुदीने का कहवा जादुई असर रखता है। तरीका एकार: रोज़ाना रात को एक गट्ठी ताज़ा पुदीना लें और उसे 2 गिलास पानी में उबालें। जब पानी जलकर 1 गिलास रह जाए तो उसे छानकर पी लें। सुबह का मामूल: यही अमल सुबह भी दोहराएं, लेकिन सुबह के कहवे में एक नींबू का रस शामिल कर लें। ये नुस्खा आंतों की सफाई करता है और जिस्म में मौजूद जहरीले मादों टॉक्सिन्स को निकाल बाहर करता है, जिससे महज 1 माह में आपका पेट अंदर जाना शुरू हो जाएगा। लटके हुए पेट और चर्बी का इलाज। अब बात करते हैं उस जिद्दी चर्बी की जिसकी वजह से पेट लटक जाता है। इसके लिए आपको अपनी खुराक से मीठी और ठंडी चीज़ें जैसे आइसक्रीम, कस्टर्ड और खीर को मुकम्मल तौर पर निकालना होगा। नुस्खा: सुबह निहार मुंह 1 चाय का चम्मच सौंफ लें और उसे खूब चबाकर खाएं। इसके फ़ौरन बाद 1 गिलास नीम गर्म पानी में 1 बड़ा चम्मच खालिस शहद मिलाकर पी लें। सौंफ फाइबर का काम करती है जो चर्बी को रगड़कर साफ करती है, जबकि शहद और नीम गर्म पानी मेटाबॉलिज्म को तेज़ करके चर्बी को पिघलाते हैं। आप खुद वॉशरूम में महसूस करेंगे कि आपके जिस्म से फालतू चर्बी खारिज हो रही है। कोलेस्ट्रॉल और पानी का राज। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की एक बड़ी वजह खाने के ऊपर से ठंडा पानी पीना है। तसव्वुर करें कि एक गर्म कढ़ाई में अगर आप बर्फ़ वाला पानी डालें तो चिकनाई कैसे जम जाती है। बिल्कुल यही हाल हमारे मादे का होता है। खाने के साथ पानी पीना छोड़ दें और अगर पीना ही हो तो नीम गर्म पानी पिएं। मक्खन के बजाय देसी घी का इस्तेमाल करें क्योंकि मक्खन मिजाज में ठंडा होता है, जबकि देसी घी हाजमे में मददगार साबित होता है। खाने का आदाब और जहनी सुकून। आखिर में एक बहुत गहरी बात: खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं बल्कि शिफा के लिए खाएं। जब आप टेंशन में खाना खाते हैं तो वो जहर बन जाता है। खाना शुरू करने से पहले अल्लाह का शुक्र अदा करें,
पकाने वाले की तारीफ करें और हर लुक़मे को 32 बार चबाएं। जब आप पुरसुकून होकर खाएंगे तो आपके जिस्म में मुस्बत तवानाई पैदा होगी जो खुद ब खुद बीमारियों को ख़त्म करेगी। ये तमाम तरीके फितरी हैं और इनका कोई नुकसान नहीं है। 1 माह तक मुकम्मल ईमानदारी से इन पर अमल करें और फिर अपनी सेहत में तब्दीली देखें। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगी हो तो दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि इंसानियत का भला हो। मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।